नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में और अखिलेश यादव जी के बारे में। दोस्तों, 2027 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, माहौल बनना शुरू हो गया और आमने सामने का जो मुकाबला होगा सपा और भाजपा के बीच ही होगा। बसपा भी कहीं कहीं पर प्रभावशाली रहेगी, लेकिन बसपा की जो सीटें एक आई 2022 में, इससे बसपा की छवि को बहुत धक्का लगा। बसपा का वोट बैंक बहुत नीचे चला गया। लेकिन दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे 403 विधानसभा सीटों में, उन विधानसभा सीटों के बारे में जहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने तो लड़ेंगे, लेकिन अगर तीसरा पक्ष कोई लड़ा तो वहां पर कहीं कहीं पर सपा को नुकसान होगा, कहीं कहीं पर भाजपा को नुकसान होगा। अब जैसे कहां सपा को होगा, कहां भाजपा का होगा। दोस्तों, जैसे अलग मान लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक लगभग वही माना जाएगा। किसका वोट कम होगा? सपा का, इंडिया गठबंधन का। तो नुकसान किसका होगा? समाजवादी पार्टी का। अब कहीं कहीं पर आपको मैं बता दूं, जैसे राजा भैया की पार्टी है, 2 सीटों पर चुनाव जीतती है। अब यहां पर भाजपा का नुकसान होता है। हालांकि भाजपा को बाद में फायदा भी हो जाता है, जहां जरूरत पड़ती है राजा भैया भाजपा के साथ रहते हैं। अब जैसे चंद्रशेखर आजाद हैं, जहां पर आमने सामने का मुकाबला होगा वहां चंद्रशेखर आजाद की भी पार्टी का अपना प्रभाव रहने वाला है। अगर अलग लड़े, पल्लवी पटेल का प्रभाव रहने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि ऐसी पार्टियां अगर किसी के साथ गठबंधन में जाती हैं तो फायदा दिलाती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के चर्चा है। देखो, चर्चा पर्चा खर्चा राजनीति में बहुत तेज है और ये फोटो बहुत तेजी के साथ वायरल है। और ये फोटो पुरानी भी हो सकती है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर समाजवादी पार्टी में या तो शामिल हो सकते हैं, या तो समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ इनका गठबंधन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अखिलेश यादव की नज़र एक एक विधानसभा सीट पर है, एक एक प्रभावशाली लोगों पर है। क्योंकि अगर ये लोग लड़ेंगे तो ये लोग नुकसान कराएंगे किसका? समाजवादी पार्टी का ही नुकसान कराएंगे, भाजपा का फायदा होगा। ये सच्चाई है। अब लोग कहेंगे कहाँ नुकसान होगा, समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं होगा, सपा समर्थक कहेंगे। नहीं भाई, देखो, राजनीतिक चीजों को बताने के लिए कहीं ना कहीं कुछ चीजों को जानना समझना जरूरी है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े लीडर माने जाते हैं, लोग इनको सुनते हैं, कुछ लोग इनकी विचारधारा से प्रभावित है, कुछ लोग या बड़ी संख्या में लोग इनकी विचारधारा से प्रभावित नहीं है। इसी विचारधारा से तो प्रभावित हम भी हैं। लेकिन जब भाई आपकी बेटी बीजेपी के साथ है तो जाहिर सी बात है, आप रामचरितमानस को लेकर के जो बात बोलते हैं सही बोलते हैं, कोई गलत नहीं बोलते हैं। लेकिन लोगों के दिमाग में जो चीज़ बसी है ना, उसको निकालना इतना आसान नहीं है। ये सच्चाई है। लेकिन या रामचरितमानस हो या पाखंड को लेकर के जो बोलते हैं, ज़्यादातर चीज़ें सही बोलते हैं। अब इस मसले पर लोग कहते हैं कि भाई भाजपा में तो इनकी बेटी है, जय श्री राम का नारा इनकी बेटी लगा रही हैं। इनके परिवार के कई सदस्य बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, समाजवादी पार्टी को छोड़कर गए हैं, बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। इनके परिवार के कई सदस्य हैं। और अब क्या अपने परिवार वालों को नहीं सुधार पा रहे हैं, अपने परिवार वालों को अपनी पार्टी में नहीं ला पा रहे हैं, तो हम लोग क्यों जाएं? ऐसा लोग कहते हैं। वो अलग मैटर है, कौन कहाँ जाएगा। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर के मैं आपको बता दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य पड़रौना जो विधानसभा है दोस्तों, ये है कुशीनगर जिले में। कुशीनगर जिले में स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रभाव है। अगर लोकसभा का चुनाव सपा के साथ रहते और लड़े होते इंडिया गठबंधन से, तो हराने वाला कोई पैदा नहीं था उस समय। ये सच्चाई है। लेकिन थोड़ा से मैनेजमेंट करना चाहिए समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को। देखो, 42,000 से यहाँ पर विक्रमा यादव, यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक बना करते दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कौन सी विधानसभा है। यहाँ पर देखो, ओवैसी की पार्टी नुकसान करी। यहाँ पर ये पडरौना विधानसभा में इनका प्रभाव आज भी है दोस्तों। यहाँ पर जनता ऊब गई है बीजेपी से, या बीजेपी से कही है जो वर्तमान के विधायक हैं। अब यहाँ पर मैं आप सभी साथियों को बता दूं, यहाँ पर दलित मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। मुस्लिम, दलित और यादव का कैंडिडेट
अन्य ओबीसी में यहाँ शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य पर बड़ा प्रभावशाली है। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर सपा के साथ आते हैं तो इस सीट से अगर लड़ते हैं, क्योंकि इस सीट पर कई बार विधायक रहे, और जो उसके बाद जब इनको एहसास हुआ कि ये हार जाएंगे तो इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन वहां की जनता को लग रहा है, जैसे मौर्य जी विधायक थे तो कम से कम मौर्य समाज को इस बात का दर्द है कि स्वामी जी विधायक अगर बनते हमारे यहाँ से तो हमारे लोगों का काम होता है। तो इस सीट पर सपा और स्वामी प्रसाद मौर्य साथ लड़ते हैं, चाहे गठबंधन से, चाहे विलय करके, चाहे साथ में शामिल होकर के। तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, बल्कि इस सीट के अलावा कुशीनगर की अन्य विधानसभा सीटों पर भी फायदा होगा। दोस्तों मैं आप सभी साथियों को बता दूं, आगे अगली यहां पर लोकसभा का चुनाव हुआ था। देखो अब देखो, विजय कुमार दुबे 1,02,770 वोट पाए थे। पडरौना की बात हम कर रहे हैं, आप लोग समझिए हमारी बात को, हम बात डाटा पर रखते हैं। और यहाँ पर सपा कैंडिडेट को 91,953, बीजेपी कैंडिडेट को 1,02,770। अगर स्वामी का वोट जोड़ दो और विजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सेंथवार का वोट जोड़ दो तो बीजेपी की तुलना में बहुत ज्यादा वोट है, यहाँ पर 10-12 हजार ज्यादा वोट बन जाएगा। तो कहने का मतलब सपा की जीतने लायक सीट है, लेकिन दो लोगों की लड़ाई में इस विधानसभा में लोकसभा के अंतर्गत पीछे हो गई समाजवादी पार्टी। सबूत है आपके सामने, डाटा बोलता है, आंकड़ा बोलता है भाई, देख लीजिए आप लोग। तो यहां पर समाजवादी पार्टी को भी जरूरत है और स्वामी जी को भी जरूरत है। ना तो स्वामी अकेले लड़के जीत सकते हैं, ना तो सपा अकेले लड़के जीत सकती है, साथ लड़ेंगे तो फायदा मिलेगा। इस सीट पर समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की भी समझौता हो सकता है। पडरौना में दोस्तों जहां 42,000 से बीजेपी जीती थी, वहीं पर कितने से हार रही, देखो 1,02,000 और 91,000, अंतर देख लीजिए आप लोग। तो वहीं पर बीजेपी को बहुत कम वोट मिल रहा है। जहां पर बीजेपी को 1,14,000 वोट मिला था, 1,02,770, मतलब कम हो गया वोट यहाँ पर, ये भी ध्यान दीजिएगा। भाजपा के साथ अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, पडरौना में देखो ये अनुमान है बस, दलित जात ज्यादा है, मुस्लिम भी ठीक ठाक है। दलित, यादव, मुस्लिम, कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य को दलित ठीक ठाक संख्या में वोट दे देगा। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी तभी जीत सकती है, नहीं तो जीत नहीं पाएगी। ये हवाबाजी करना आसान नहीं। दोस्तों अगली विधानसभा कौन है? अगली विधानसभा है दोस्तों ऊंचाहार, जो है रायबरेली जिले की। यहाँ पर दोस्तों इनके बेटे 2 बार चुनाव हार गए। 2022 में इनके बेटे को टिकट नहीं मिला क्योंकि ये सपा के साथ थे, मनोज पांडे को मिला, मनोज पांडे जीते। लेकिन मनोज पांडे किसके साथ है इस समय? बीजेपी के साथ चले गए हैं। इस सीट पर भी इनका प्रभाव है अच्छा खासा, 3 बार विधायक रहे हैं। तो इस सीट पर भी कहीं ना कहीं प्लान हो रहा है कि क्या उत्कृष्ट मौर्य को लड़ाया जाए। वैसे समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर अपना कैंडिडेट लगभग तय कर लिया है। यहाँ पर आकाश मौर्य लगभग चुनाव लड़ेंगे, 100% तय हो चुका है दोस्तों। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में आना चाहिए? समाजवादी पार्टी को फायदा होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।